दोस्तों, इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन हर साल लगभग 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि 2031 तक इंडिया की लगभग 40% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास बन चुकी होगी। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो अपनी पूरी लाइफ में बगैर कोई पैसा कमाए गरीब का गरीब ही क्यों मर जाता है? और आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने लगभग 500 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखा है? मैं बताता हूँ। एक इंसान मिडिल क्लास ट्रैप या फिर गरीबी से बाहर इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि वो ज्यादा पैसा नहीं कमाता, ज्यादा मेहनत नहीं करता, बल्कि वो ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना भी पैसा है उस पैसे को वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। और अपने पैसे को कैसे मैनेज करा जाता है ये उसे पता ही नहीं होता, क्योंकि ये चीज उसे कभी सिखाई नहीं गई, ना स्कूल द्वारा, ना पेरेंट्स द्वारा और ना किसी दोस्त द्वारा। और इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो कर इस देश का कोई भी आम इंसान इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारी देश की टोटल पॉपुलेशन में से आज भी लगभग 80% पॉपुलेशन फाइनेंशियली इलिटरेट है। आज हम डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल सीखेंगे जो कि हमें मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालकर एक मिलियनेयर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस लाइफ चेंजिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बुक के ऑथर प्रोफेशन से ही फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उन्होंने अपने 20s से ही लोगों के साथ फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया था। वो ज्यादातर केसेस में अपना नॉलेज उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया करते थे जो कि अपने लेट 40s या फिर 50s में थे। एक दिन जब डेविड ऐसे ही अपने केबिन में बैठे थे तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे आकर पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंसेस के बारे में कुछ एडवाइस लेनी है। ये सुनकर डेविड ने उनसे कहा कि कल आप अपनी वाइफ के साथ आइएगा, तब बात करेंगे। फिर अगले दिन वो कपल्स डेविड के ऑफिस आ गए। वो लोग देखने में बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी इंसान ये कह देगा कि ये लोग बहुत आम लोग हैं। डेविड के दिमाग में भी उन कपल्स की कुछ ऐसी ही ऑर्डिनरी इमेज बन गई थी। पति का नाम था जैक और पत्नी का नाम था मारिया। जैक 50 साल के थे। उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी एनुअल सैलरी $40,000 है, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये सब जानने के बाद डेविड ने जैक से पूछा कि क्या आपके पास रिटायरमेंट के जितने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहते हैं। एंड उसके बाद जैक ने अपनी पत्नी मारिया से कुछ कागजात दिखाने को बोला और फिर डेविड ने वो डॉक्यूमेंट्स देखे, जिन्हें देखने के बाद उन्हें ये पता चला कि जैक के पास अपने बैंक अकाउंट में लगभग $4 लाख का बैंक बैलेंस है और तो और उनके ऊपर कोई लोन भी नहीं है। साथ ही में उनके पास 2 महंगे घर हैं, जिनमें से एक में वो रहते हैं और दूसरे को उन्होंने रेंट पर दे रखा है और उनके फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर डेविड ने बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चे और उनके खर्चे भी तो होंगे। और फिर इसके जवाब में जैक ने बोला कि हमारे बच्चे अभी कॉलेज में है और वो अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसेस बहुत लो थे और इनकम बहुत स्टेबल। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट करी और नेटवर्थ कैलकुलेट करने पर डेविड को ये पता चला कि जैक की नेटवर्थ लगभग $1 मिलियन से भी ज्यादा है। अपनी आंखों के सामने ये नंबर देखकर डेविड को शौक लगा और उन्होंने सोचा कि आखिर कैसे ये कपल्स एक एवरेज सैलरी कमाकर भी मिलियनर बन चुके हैं। उसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन कपल्स को सिखाने की जगह बल्कि खुद उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को बोबली बता रहा हूँ इन कपल्स ने उन चीजों को प्रैक्टिकली करा है। सो डेविड ने उन कपल्स से पूछा कि आखिर एक इंसान एवरेज सैलरी के थ्रू मिलियनर कैसे बन सकता है। और फिर इस चीज के रिस्पॉन्स में उन कपल्स ने डेविड को 5 लेसन सिखाए, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। सो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और प्लीज उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जैक और मारिया अपनी सेविंग्स करने के बारे में सोचते थे तो वो अपना बजट बनाकर एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करने के बारे में सोचते तो थे, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाते थे। तो फिर बार बार बजटिंग में फेल होने पर ये बात मारिया ने अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि कैसे वो बार बार अच्छे से हर महीने बजटिंग करने के बाद भी एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करने में फेल हो जाती है। तो उसके बाद उनकी मदर ने उन्हें पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूल के बारे में बताया। उन्होंने मारिया को बताया कि कैसे उन्हें हर बार सेविंग्स वाला अमाउंट पहले ही अलग कर देना है और बाकी बचे हुए पैसे को अपनी नीड्स और बॉन्ड्स पर खर्च करना है, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज हम सभी एक इमोशनल इंडिविजुअल हैं। एंड जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से सोचते हैं, और जब भी कभी कोई इंसान इमोशन से सोचता है तो उस जगह पर पैसा जरूर खर्च होता है। और इस एडवाइस के बाद जैक एंड मारिया पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल को फॉलो करने लगे एंड लिटरली ये चीज उनके बहुत ज्यादा काम भी आई। आई एम श्योर कि हम सभी लोग एक गलती जरूर करते होंगे कि जो मन में आया वो ले लिया, EMI से अच्छा मोबाइल ले लिया, उधारी से क्लबिंग चले गए और लोन से अच्छा घर खरीद लिया। ये सब करने में हम हमारी सैलरी का कुछ भी पार्ट नहीं बचाते, पूरा का पूरा खर्च कर देते
हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ये सब इम्पल्सिव डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही सिर्फ एक ही बात भर दी गई है कि एक ही जिंदगी है, जैसा चाहो वैसा जियो, जो करना चाहते हो वो करो। ठीक है, अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो जी सकते हो, लेकिन बाद में मिडिल क्लास की लाइफ स्पेंड करते समय रोते मत बैठना कि मेरे सभी दोस्त अमीर बन गए, आज वो सभी सही फाइनेंशियल स्टेज पर है, बस मैं ही गरीब रह गया हूँ। इसलिए जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि जैक एंड मारिया ने अपनी सैलरी के सिर्फ 4% पार्ट से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दी थी। उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ सालों तक अपनी सैलरी का सिर्फ 4% पार्ट ही इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट वो कई सालों तक कंसिस्टेंटली करते रहे, जिन पर कि उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। हेंस उनकी जो नेट वर्थ थी उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट यहीं से आता था। सो चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, आपको अपनी सैलरी का 10% पार्ट अलग कर उसे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर रिस्क कम हो, साथ ही में रिटर्न ज्यादा हो। लेसन नंबर 2, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। दोस्तों, जैक और मारिया के लिए इन्वेस्टमेंट करना और भी आसान हो गया था, क्योंकि ना ही तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे और ना ही म्यूचुअल फंड्स में, बल्कि वो तो अपना पैसा अपनी ही कंपनी के रिटायर फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे कि उनके पास उनका पैसा कट के यानी कि इन्वेस्ट होकर सैलरी के रूप में आता था। और यही एक वजह है कि वो कंसिस्टेंटली बगैर एक भी बार स्किप किए कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहे। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग सेविंग्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सेविंग्स को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। दोस्तों, हर इंसान की एक विलिंगनेस कैपेसिटी होती है, यानी कि आप जब भी किसी अच्छी आदत या किसी भी चीज को मना करते हो तो उसमें आपकी विलिंगनेस लगती है। उसी तरह जब आप अपने पैसे को सेव करने के बारे में सोचते हो या सेव करते हो तो उसमें भी आपकी विलिंगनेस खर्च होती है। बट क्या होता है कि आप अपने दिन के या फिर महीने के बहुत सारे कामों में अपनी विलिंगनेस खर्च कर देते हो, उसके बाद सेविंग के लिए आपके पास विलिंगनेस बचती नहीं है। बट अगर आपके पास सेविंग का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी विलिंगनेस फालतू में खर्च करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी सैलरी का वो पार्ट पहले ही अलग कर चुके होगे। सो अपने बैंक अकाउंट की सेटिंग में जाओ और वहाँ से 10% हर महीने अपनी इनकम में से अलग करने का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो। तीसरा जो लेसन उन्होंने बताया था वो बताया था द लाटे फैक्टर। लाटे फैक्टर फाइनेंस की लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि अमेरिका में रोज सुबह लोग कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रोज कॉफी में वो लगभग 10 से 20 डॉलर खर्च कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग इंडिया में रोज सुबह चाय पर पैसा खर्च करते हैं, हालांकि हम 10-20 डॉलर खर्च नहीं करते हैं। लाटे फैक्टर का सीधा साधा मतलब होता है फिजूल खर्च। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कभी कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो आप अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर जा सकते हो, लेकिन वाटर बोतल ले जाने के बजाय आप बिस्लेरी की बोतल खरीदते हो, तो ये एक फिजूल खर्च है। अगर सरल भाषा में बोले तो आप रोज एक ऐसा खर्च कर रहे हो जिसे अगर आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फास्ट फूड एक्सेट्रा, और इन्हें ही लाटे फैक्टर कहा जाता है। जैसे कि कोई इंसान दिन के $5 यानी कि 350 रुपए खर्च कर रहा है तो वो एक साल में $1900 खर्च करेगा और अगले 40 साल में वो लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर खर्च कर देगा। अब सोचो, अगर यही पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट करते तो आपके रिटायरमेंट तक आपके पास कितना ज्यादा पैसा हो जाता। लेसन नंबर 4, फंड योर ड्रीम अकाउंट। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम हमारी इनकम का 10% या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे हमारा स्टैंड अप ऑफ लिविंग गिर जाएगा या फिर हम हमारे बॉन्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी सोल्यूशन बहुत इजी है। आपको अपने बैंक में एक और अकाउंट में पैसों को सेव करना है। इस अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। इसमें आपको अपनी सैलरी का 10% अमाउंट सेव करना है। ऐसा करने से आप अपने रिटायरमेंट के लिए तो पैसे सेव कर ही रहे होंगे, साथ ही में आपको अपनी कोई डिजायर कंप्लीट करनी है, अपना कोई सपना पूरा करना है, तो उसके लिए भी आपके पास पहले से ही एक एडवांस में सेविंग्स होगी। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20 या फिर 30% अमाउंट ही सेव करोगे। 10 to 20% अपने रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही में आपका ये जो ड्रीम अकाउंट है ये आपके लिए इमरजेंसी फंड की तरह भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आपको अचानक से अपनी जॉब से फायर कर दिया जाता है तो ऐसे में आप अपने ड्रीम अकाउंट से अपने खर्चे चला सकते हो जब तक कि आपको एक नई जॉब ना मिल जाए। अब लेसन नंबर 5 जो कि उन्होंने बताया वो था बाय एसेट्स। दोस्तों, जैक एंड मारिया को उनके फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किए थे वो पैसे तो उनके पास थे ही, साथ ही में उनके पास एक घर था जिससे कि उन्हें हमेशा पैसिव इनकम आती रहती थी। पूरी दुनिया में लगभग सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट और घर को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी के मेनली 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला कि यहाँ से आपको हर महीने रेंटल इनकम जनरेट होती रहती है, और दूसरा कि समय के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ जाता है। साथ ही में रेंटल इनकम भी समय के साथ साथ बढ़ेगी, और तो और इन्फ्लेशन का भी यहाँ पर कुछ भी असर नहीं होगा। एक रेंटल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के बाद आपको उसे मैनेज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ये सिक्योर तो होता ही है, साथ ही में ये आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एसेट होने वाला है। बस दोस्तों, आज की इस
वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।